हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने इससे पहले वीडियो में बात की थी कि जब हम किसी हेलो अरेंज की अपक्रिया क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण या कह सकते हो नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडिल क्राफ्ट प्रक्रिया करवाई थी, तो यहां पर देखा था कि एक घटना आर्थो पर और एक घटना पैरा पे हो रही थी। आर्थो पे या पैरा पे, तो यहां पे आर्थो पे क्यों होती है और पैरा पे क्यों होती है? इस क्लोरोबेंजीन में, बेंजल्डिहाइड में कल मैंने बताया था आपको, या इससे पहले वीडियो में बताया था मैंने, मेटा पे होगी। तो इसमें मेटा पे हो रही है, इसमें आर्थोपेरा पे हो रही है। कुछ हमारे पास और भी है, जैसे कि फिनाल है, इसमें कहां पे होगी, ये सब आपको बता चुके हैं रूल। तो इनमें जो है, जैसे कि इसमें मान लीजिए आर्थोपेरा पे हो रही, तो क्यों हो रही है वो रीजन आज हम देखेंगे कि आर्थोपेरा पे क्यों रिएक्शन हो रही है, उसका आज हम रीजन देखेंगे, कारण देखेंगे क्यों हो रही है। तो कुछ मैंने बातें आपको स्टार्टिंग में बताई थी रासायनिक गुण में, हेलो एरिन्स के रासायनिक गुण में आपको मैंने कुछ स्टार्टिंग में बातें बताई थी। देखिए, ये लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये होता है क्लोरोबेंजीन। अब इसमें आर्थो और पैरा पे अपक्रिया क्यों होती है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। हमें पता है कि जो क्लोरोबेंजीन है उसमें अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, या अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे चेक करना है क्या इसमें अनुनाद होगा। अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है वो किस तरफ होगा। तो यहां पे देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और देखिए, सिंगल बॉन्ड के साथ जो परमाणु जुड़ा है वो एकल बंध के द्वारा जुड़ा है, जिस पर लोन पेयर है, जिस परमाणु पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो एकल बंध के द्वारा जुड़ा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेगा। ये कंडीशन में बताई थी कि अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा हो, अल्टरनेट पे एकल बंध और डबल बॉन्ड हो एकांतर क्रम में, तो वहां पर हमारा क्या होगा, कंजुगेशन होगा, संयुग्मन होगा। और जहां पे संयुग्मन होगा तो वहां पे हमारा रेजोनेंस, अनुनाद होने की संभावना रहती है। तो हमें यही चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे या क्लोरीन से बेंजीन की रिंग की तरफ शिफ्ट होंगे। तो यहां पे देखिए, जो क्लोरीन परमाणु जिसपे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो एकल बंध के द्वारा जुड़ा है, इसलिए ये परमाणु अपने से इलेक्ट्रॉनों को दूर करेगा, इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां शिफ्ट करेगा, तो यहां पे शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन पे दान करेगा ना, तो यहां पे माइनस, और ये दे रहा है तो ये प्लस, तो यहां पे दे रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन इसको देगा तुरंत ये इलेक्ट्रॉन ये यहां शिफ्ट कर देगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन तुरंत इस पॉइंट पे या इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए क्या बना हमारा हो गया Cl प्लस, और इसके बीच में यहां पे डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दान किए, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन यहां पर आ चुके हैं अब, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां शिफ्ट होंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, अनुनाद, जिसको अनुनाद बोलते हैं, रेजोनेंस, Cl प्लस डबल बॉन्ड, अब देखिए यहां जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन यहां आ चुके हैं, ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे
तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां इस वाले कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। Cl प्लस डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड पहले से ही था, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां दिए, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया और इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां दान करेगा, यहां शिफ्ट करेगा, तुरंत क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो देखिए Cl इलेक्ट्रॉन ले लिए माइनस, और उस पे पहले से ही था प्लस, प्लस माइनस न्यूट्रल, डबल का फिर सिंगल हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे, और देखिए यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो यहां डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर, अब मैंने बोला था कि जब मैं रिएक्शन करवा रहा था तो उसमें E प्लस था, जिसको मैंने बोला था इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसके पास में यहां पर इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये कहां पे अटैक करेगा? ये अटैक वहां करेगा, ये आक्रमण कहां पे करेगा? ये आक्रमण वहां पर करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब है कि जहां पर माइनस चार्ज होगा, केमिस्ट्री में जहां पर माइनस हो वहीं पे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर इसमें हम चेक करें तो माइनस कहां कहां पर है? एक तो यहां पर है, और दूसरा माइनस यहां पे आया, और तीसरा माइनस यहां पे आया। देखिए 1 2 3 जगहों पर है। इस वाले स्थान को हम क्या बोलते हैं? आर्थो, इस वाले को पैरा, और फिर इस वाले को आर्थो। याद है ना? जो परमाणु कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन आर्थो, इसके बगल वाला आर्थो, ये दोनों आर्थो, और ये आर्थो के बगल वाले मेटा, और जो ये बचा है मेटा का बगल वाला पैरा। याद है ना? चेक कर सकते हो, 1,6, 2, कितना होगा? 4, और यहां पर याद है ना 2, हाँ। तो ये जो हमने गिनतियां बताई थी वही गिनती आपको याद रखनी है। तो वैसे याद कर लीजिए, या जिस कार्बन से एटम जुड़ा हुआ है, परमाणु जुड़ा हुआ है, उसके बगल वाला क्या कहलाता है? आर्थो कहलाता है। तो यहां पे देखिए आर्थो पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं, पैरा पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं, फिर आर्थो पे अधिक हो रहे हैं। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे आक्रमण करता है। तो इसीलिए यहां पर आपने कंडीशन देख ली है कि इलेक्ट्रॉन अधिक कहां पे हो रहे हैं? आर्थो और पैरा पे। माइनस चार्ज जो है वो कहां पे आ रहा है? आर्थो और पैरा पे आ रहा है। इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो जाकर आर्थो और पैरा पे अटैक करता है क्लोरोबेंजीन में। पॉइंट क्लियर हो गया? इसके लिए आप ये बना लेना जो अनुनादी संरचनाएं हैं, ठीक है ना? अब आगे देखिए, अब मेरे पास में है CHO वाला, बेंजल्डिहाइड को ले रहे हैं। H डबल बॉन्ड O, क्या ये संयुग्मन में है? कंजुगेशन में है? तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये तो एकांतर क्रम में है, तो यानी कि ये संयुग्मन में है। इतना तो क्लियर हो गया हमारा। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस तरफ आएंगे? तो ये देखिए, ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, इस पे लोन पेयर है नहीं, लेकिन जिससे ये जुड़ा है उस पे लोन पेयर है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, अगर
लोन पेयर वाला परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो बेंजीन की रिंग से, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेगा। डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो अपनी ओर खींचेगा तो यहां पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो तुरंत क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां खींच लेगा। जैसे इसने पाई इलेक्ट्रॉन खींचे यहां पे तो क्या बन गया, देखो इसने पाई इलेक्ट्रॉन यहां दान किए तो डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, कहां पे, आर्थो पे। अब आगे देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करेगा। जब ये यहां शिफ्ट करेगा तब देखिए क्या होगा, HCO डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आगे देखना, ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर देगा, ठीक है ना। जैसे इसने यहां शिफ्ट किए, यहां प्लस यहां माइनस होगा, ठीक है ना, यहां प्लस यहां माइनस होगा। क्लियर है ना मेरे पॉइंट, देखते जाए यहां पे। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां पर माइनस हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो कंडीशन में क्या हुआ वो समझना है आपको, ठीक है ना। जिस स्थिति में चाहो तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि मैं इधर से दिखा तो इस तरफ शिफ्ट होंगे यहां पे, तो यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो यहां पर प्लस। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन दान कर देगा इस कार्बन को, तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे जब प्लस था यहां पे बन गया डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन इसने दिया प्लस चार्ज यहां, और ये हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करेगा इस कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे, ठीक है ना। तो देखिए HCO डबल बॉन्ड, बेंजीन की रिंग हो गए, और डबल बॉन्ड यहां, इसने इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किए यहां पे, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। और पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ गया, बोलो पॉजिटिव कहां पे हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है ना, इसने लिया है, हो गया पूरा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये होगा, देखिए यहां ले रहा है तो माइनस, ये प्लस, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको दान करेगा तब ये माइनस ये प्लस, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे और यहां पे एक डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। ये कंडीशन बता रहा हूं मैं। अब देखिए, अब फिर से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो यहां शिफ्ट करेगा, तुरंत यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा इस स्थिति में, देखिए HC डबल बॉन्ड O, अब डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड बचा, आगे क्या हुआ, यहां पे डबल बॉन्ड हो चुका है, यहां डबल बॉन्ड हो चुका है, यहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो यहां डबल बॉन्ड बन गया। अब चेक करो प्लस चार्ज कहां पे आ रहा है, देखो एक प्लस चार्ज तुम्हारा आ रहा है आर्थो पे, एक प्लस चार्ज आ रहा है पैरा पे, एक प्लस चार्ज आ रहा है आर्थो पे। अब देखिए प्लस चार्ज कहां पर है, आर्थो और पैरा पे। और मैंने क्या बोला कि E प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। E प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आक्रमण करता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहां पे है, तो आर्थो और पैरा पे तो प्लस है, तो प्लस का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन कमी है, तो आर्थो और पैरा पे तो अटैक कर नहीं पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस चार्ज वहां पे पहले से ही लगा है, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो भी प्लस है, दोनों के बीच रिपल्जन होगा, अटैक कर नहीं पाएगा वहां पे। तो कहां पे हुआ, ये देखिए इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो रहे थे, मेटा पे, ये देखिए मेटा पे, ये देखिए मेटा पे। तो मेटा पे क्या बना, माइनस चार्ज बना हमारा,
ठीक है ना, मेटा पे हमारा माइनस चार्ज बना, इसलिए जो बेंजल्डिहाइड वाली रिएक्शन है वो कहां होती है, मेटा पे, और क्लोरोबेंजीन में आर्थो और पैरा पे, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता मेटा पे होती है और इस वाली स्थिति में जो है आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इसको फटाफट बना लीजिए एक बार में। जी इंक दे, इंक नहीं है, नहीं बता देते, इनके ढूंढने इनके नहीं मिल रहे हैं, कल ले, हाँ कल पढ़ा रहा है, कल हमारा 1.5 GB डाटा खत्म हो गया तुरंत है, और कल हम घर में बैठे रहे पढ़ना है बहुत तैयारी करे। हो गया, चलिए आगे देखिए। अगले टॉपिक पे बात करेंगे अब हम। तो ये तो क्लियर हो गया कि रिएक्शन आर्थो पे क्यों होती है, ठीक है ना, जैसे कि मैंने कहा कि आर्थो और पैरा पे रिएक्शन क्यों होती है, एक रिएक्शन मेटा पे क्यों होती है, ठीक है ना, क्योंकि आर्थो और पैरा पे होने का रीजन क्या है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन यहां पे अधिक पाए जाते हैं। मेटा पे होने का कारण क्या है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां पे अधिक पाए जाते हैं। तो बस यही कंडीशन है। ओके, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है ना। थोड़ी आप इसके नीचे जो आपने बनाया है इसके नीचे थोड़ा आप एक पॉइंट लिख लेना, ठीक है ना, लिख लीजिए, लिखिए पैरा, पैरा आइसोमर, आइसोमर जानते हो ना, समावेवी आइसोमर अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है पैरा आइसोमर अधिक प्राप्त होता है। ये मैं बताया था ना कि एक आर्थो बनता है और एक पैरा बनता है, तो पैरा वाला अधिक होता है, क्यों, बाधाकारी प्रभाव, सममिति के कारण, सममिति, सममिति के कारण, ठीक है ना। आगे इसमें लिखिए क्योंकि आर्थो स्थिति की तुलना में क्योंकि आर्थो स्थिति की तुलना में पैरा स्थिति जो है हमारी कम बाधित होते हैं, कम बाधित होते हैं। बाधित होते हैं, बाधित होने का मतलब है छिपा हुआ, यहां पे कम छिपा हुआ होता है, जो पैरा वाला होता है वो कम छिपा होता है, लेकिन जो आर्थो वाला होता है वो हमारा अधिक छिपा हुआ होता है। छिपा हुआ होने के कारण जो है पैरा वाला अधिक बनता है, ठीक है ना। नहीं अब पता है ना। अब देखिए कि कहीं आप आम तोड़ने जाएं तो आम वही तोड़ोगे जो आपको दिखाई देंगे, चोरी करने जा रहे हो ना किसी दूसरे के में, तो अगर आपको जो आम दिखाई देंगे जल्दी जल्दी में वही तोड़ोगे, जो छुपे हुए हैं उनको ढूंढोगे नहीं बैठ के। तो यहां पे देखिए जो छुपा हुआ है उस पे सोचता है, कौन सोचता है कि उस पे जाके उसको ढूंढे और उस पे आक्रमण करें हम, जो सामने पड़ता है उसी पे आक्रमण हो जाता है पहले। तो इस स्थिति में जो है पैरा वाला अधिक बनता है। नोट हो गया, चलिए। तो देखिए ये सब बताने का रीजन क्या है, रीजन ये है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की अब हम क्रियाविधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्रियाविधि, मैकेनिज्म को आज करेंगे, इसके मैकेनिज्म को देखेंगे हम, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म क्या है वो देखेंगे आज हम। तो मैकेनिज्म देखिए क्या है इसका। क्लोरोबेंजीन ले लीजिए,
ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन में आपको पता था, मैंने इसकी अपिया करवाई थी एल्किल हैलाइड RX, तो यहां पे मैंने मेथिल क्लोराइड ले रखा है, मेथिल क्लोराइड ले रखा है। और यहां पे पता है आपको क्या यूज किया था मैंने, शुष्क AlCl3। क्या बना था, याद नहीं आ रहा तो बता रहा हूं मैं, देखिए क्या बना था। CH3 यहां लगा दीजिए, और CH3 पैरा पे लगा दीजिए, और आपके 2HCl अलग हो गए थे। ठीक है ना, ये रिएक्शन हुई थी। तो इसको हम मैकेनिज्म करते हैं, इसकी हम क्रियाविधि करते हैं। इस वाले एक में बता दूंगा, दूसरी आप खुद कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो बता देना, मैं करूंगा। क्रियाविधि देखिए, स्टेप नंबर 1 ये मैं लिया। अगला तुम आप एग्जांपल ले सकते हो, C2H5Cl CH3Br C2H5Br, वो आप कर लेना मैकेनिज्म। पहले ये देखो, पहली स्थिति में क्या होता है कि जो ये CH3Cl है वो AlCl3 शुष्क या निर्जल AlCl3 के साथ अब क्या करता है। देखिए क्या करता है, ये एक लुईस अम्ल है। क्यों लुईस अम्ल है वो देखिए, AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि अष्टक पूरा करने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और होने चाहिए। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लास 10th में पढ़ा है लुईस अम्ल, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे लुईस अम्ल, या जिनका अष्टक पूरा नहीं होगा लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो यहां से देखिए, ये क्लोरीन है, आपको पता है कि इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर दान करेगा, इसको देगा, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव बनेगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो क्लोरीन है हमारा, वो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, माइनस बनाना चाहता है, प्लस नहीं। तो इस स्थिति में क्या करेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो ये हो गया प्लस माइनस न्यूट्रल, लेकिन ये क्या बन गया, प्लस। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, CH3 प्लस, और ये देखिए 3 और 1 4, AlCl4 माइनस मिल जाएगा। इलेक्ट्रो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया हमें, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया हमें CH3 प्लस। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या था, क्लोरोबेंजीन, यही तो था हमारे पास क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में मैंने आपको अभी कुछ कंडीशन में दिखाया था, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा। ये घटना मैंने दिखाई थी अभी आपको, वो इसीलिए मैंने दिखाई थी आपको। यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, माइनस चार्ज। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा तो तुरंत ये दान कर देगा। तो इस स्थिति में ये क्या हुआ हमारा, Cl प्लस डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए। अब देखिए, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा तो ये तुरंत यहां इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। Cl प्लस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो चुका है आपका, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन दान हो चुका है, डबल बॉन्ड यहां बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन जो है ये खींच लेगा। तो इस स्थिति में क्या हुआ, Cl सिंगल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बन चुका, इलेक्ट्रॉन यहां दान हुए, ये बन गया। अब आप यहां देख सकते हो कि कहां पर जो है इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं, एक तो आर्थो पे, पैरा पे, आर्थो पे। तो अटैक कहां पे होगा हमारा, आर्थो या पैरा, किसी एक को ले लेना। स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा,
कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे शिफ्ट हो रहा है, आर्थो और पैरा पे। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ले लेना, जैसे कि मैं पहले आर्थो वाली ले लेता हूं। तो हमारे पास में ये था क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन। तो इसमें आपने क्या देखा था कि यहां पे क्या होता है, H होता है, ठीक है ना। तो यहां पे जो है आपका डबल बॉन्ड होता है, ध्यान सुनना मेरी बात, डबल बॉन्ड था। अब मान लीजिए, ठीक है ना, ये ध्यान सुनना मेरी बात। तो यहां पर जो है ये बॉन्ड हट गया था, तो यहां पे जो है माइनस चार्ज हुआ था, तो इसकी अब क्रिया करवा देंगे CH3+ इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो मान के चलते अभी जो है माइनस यहां पे है, यहां पे माइनस है, तो ये अटैक यहीं पे करेगा, ये अटैक यहां करेगा, मतलब यहां पे ये जाके जुड़ जाएगा। अब ये आके यहां जुड़ेगा CH3H, ये ऐसे रहेगा, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना मेरी बात, यहां पे क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये प्लस है, इसने लिया ये माइनस है। अब आगे देखिए, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा, तो यहां देखिए डबल बॉन्ड हो गया, Cl, ये प्लस था, ये CH3, ये H, ठीक है ना। तो यहां से क्या आएगा, Al Cl4 माइनस आएगा, ठीक है ना। मतलब ये है कि यहां से एक क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को इसे शिफ्ट करेगा, दान करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये दान करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दान करेगा, तो इनके बीच में धीरे धीरे डबल बॉन्ड का निर्माण होने लगेगा, ठीक है ना। इनके बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया। और देखिए, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H+, और यहां से एक Cl ले लेगा, Cl-, तो HCl बन गया। और हमारा क्या बचा, AlCl3, ठीक है ना। यही स्थिति आपको पैरा में लगानी है, स्टेप नंबर 3। चाहे आप पैरा में दिखाइए, अब इसको कैसे होगा, ये देखिए, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे इलेक्ट्रॉन अधिक है, ठीक है ना। कहां पे अधिक है, ये प्लस है, ये माइनस है, यहां इलेक्ट्रॉन अधिक, तो ये जाकर यहां अटैक करेगा, यहां पे एक हाइड्रोजन तो होगा ही, तो यहां पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, इस स्थिति में हमारा बन जाएगा, देखिए यहां पे आके CH3 लग जाएगा, ये H प्लस चार्ज यहां पे रहेगा हमारा, ठीक है ना। अब इसके बाद में, अब इसको उठा के यहां लिख लीजिए फिर से, यहां देखिए CH3H+, अब यहां पर आएगा AlCl4-, तो Cl एक Cl इसको अपने इलेक्ट्रॉन दान करेगा जिसमें माइनस होगा, और वो जो है H+ को बाहर निकाल लेगा। तो क्या कैसा निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तुरंत ये इसको ध्यान कर देगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या बन गया, यहां पे हमारा हो गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और यहां से H चला गया, और यहां पे हो गया CH3, बन गया HCl, और AlCl3 अलग हो गया। इसी प्रकार से आप एसाइलेशन में करोगे, एसिटिलीकरण में करोगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको एसिटिलीकरण में करना है। ओके, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। अब देखिए, अगर मैं आर्थो की बात करूं तो ये CH3 आके यहां अटैक करेगा, जो डबल बॉन्ड यहां पे था वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस वाले कार्बन पे, यहां प्लस यहां पे माइनस, जहां पे माइनस ये अटैक करेगा यहां पे, जैसे ये अटैक करेगा यहां पे तो क्या होगा हमारा, देखिए इलेक्ट्रॉन यहां पे माइनस हुआ ना हमारा, तो यहां पे CH3 जुड़ जाएगा, तो CH3 जुड़ने के बाद में यहां पर AlCl4- आएगा, और Cl इसमें जो Cl- है, देखो बेटा ऐसे है ना, ये
ऐसे इनमें से एक Cl इलेक्ट्रॉन लेकर आया था ना वहां पे, ठीक है ना, एक Cl इलेक्ट्रॉन लेकर आया था ना वहां से, तो वही बता रहा हूं। तो यहां से जो Cl माइनस है, या कह सकते हो जो यहां पे जो इस पे जो चार्ज लगा हुआ है, माइनस चार्ज लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन अपने खींच लेगा, ठीक है ना, तो प्लस ये माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, ये माइनस चार्ज बन जाएगा। अब ये जो माइनस वाला है ये अटैक करेगा हमारा माइनस Cl H पे, तो H जो यहाँ पे लगा हुआ है इस पे जैसे अटैक करेगा, तो H जो है अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा कार्बन को। कार्बन जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा हाइड्रोजन के पास से, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे देगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्डिंग स्टार्टिंग हो जाएगी, और H जो है Cl को लेकर HCl के रूप में अलग हो जाएगा और AlCl3 बन जाएगा। वही कंडीशन यहां पर भी है हमारी, ठीक है ना। देख लीजिए, अच्छा कोई भी डाउट हो दोबारा पूछ लीजिए इसको। मैकेनिज्म है क्रिया विधेय की, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।